वेलकम बैक टू इटर्नल माइंड्स। मिथ बस्टर सीरीज के अंदर आज हम बात करेंगे एक बुक द मैजिक ऑफ रियलिटी। इस बुक के राइटर हैं रिचर्ड डॉकिन, अ वर्ल्ड रिनोन्ड ब्रिटिश इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, एथोलॉजिस्ट एंड प्रोलिफिक साइंस राइटर। दोस्तों, मिथ्स इसलिए सरवाइव नहीं करते क्योंकि वो सच हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आसान हैं, उन्हें चुनना आसान है। लेकिन ट्रूथ वो अनकंफर्टेबल होता है और कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी, और यही रीजन है कि हम उसे अवॉइड करते हैं। ये बुक द मैजिक ऑफ रियलिटी आपको कंफर्ट से निकालकर क्लैरिटी देती है। सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी एंड लेट्स ब्रेक सम मिथ्स। दोस्तों, हम देखेंगे टॉप 10 मिथ्स फ्रॉम दिस बुक, और मिथ नंबर 1 है रियलिटी इज नॉट इक्वल टू परसेप्शन। सच वो नहीं जो दिखता है, सच वो है जो छुपा है। हम सब मानते हैं कि हम दुनिया को जैसा देखते हैं वो वैसा ही है, लेकिन साइंस कहती है कि हम सिर्फ उसका एक अपना ही वर्जन देख रहे होते हैं। जो हम देखते हैं वो ठीक बिल्कुल वैसा ही हो, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ सिग्नल्स हैं जो हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम जिस दुनिया को ऑब्जेक्ट्स कहते हैं वो असल में ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, वो सिर्फ इंटरैक्शंस हैं एनर्जी के। हर चीज एटम से बनी है और एटम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से इंटरैक्ट करते हैं। जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है तो कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ रिफ्लेक्ट। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पे देखिए, आपको क्या दिख रहा है? लाल रंग। पर रियलिटी ये है कि आप लाल रंग नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ देख रहे हैं। उस वेवलेंथ को पकड़कर आपकी आंख आपके ब्रेन को सिग्नल भेजती है और आपका ब्रेन उसे लाल नाम दे देता है। मतलब कलर बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर बनता है। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, इसे सुनिए। यदि अब मैं कहूँ कि आप म्यूजिक नहीं सुन रहे थे, आप सिर्फ एयर वाइब्रेशंस को महसूस कर रहे थे, तो आप क्या कहेंगे? पर ये बिल्कुल सच है। ब्रेन उन एयर वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करता है आपके लिए, जिसे आप अपने एक्सपीरियंस से वॉइस, म्यूजिक, इमोशन या और भी तरह तरह के नाम देते हैं। पर असल में बाहर सिर्फ वेव्स हैं, एक्सपीरियंस अंदर बनता है और बाहर सिर्फ फिजिक्स है। अब सवाल है कि हमारी आंखें क्या करती हैं? और अगर इसे गहराई से समझें तो उत्तर है आंखें देखती नहीं हैं, आंखें कन्वर्ट करती हैं। आंखों की रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ये सेल्स दो टाइप्स के हैं। रॉड्स जो सिर्फ ब्राइटनेस को समझ सकता है, लाइट वर्सेस डार्क। दूसरे टाइप का फोटो रिसेप्टर सेल उसे कोन्स कहते हैं, और ये सिर्फ 3 सिग्नल्स को समझ सकता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू रेंजेस, जिसे हम RGB भी कहते हैं। याद रखिए, सिर्फ 3 ही चैनल्स, लेकिन दुनिया में है इनफाइनाइट कलर्स। आप जब भी कहीं देख रहे होते हैं तब लाइट आपकी आंखों को हिट करती है, मतलब इन सेल्स पे गिरती है, रॉड्स और कोन्स। आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं आपको 3 टर्म्स या शब्दों को समझाना चाहूंगा, फोटोन्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दोस्तों, फोटोन लाइट का सबसे छोटा पैकेट या यूनिट ऑफ एनर्जी है। रोशनी कंटिन्यूअस नहीं होती, ये छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रेवल करती है, और उसके सबसे छोटे यूनिट को हम फोटोन कह सकते हैं। एटम किसी भी प्योर एलिमेंट का सबसे छोटा पैकेट या यूनिट एटम कहलाता है। एक एटम के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जब 2 या उससे ज्यादा एटम्स आपस में मिलकर केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तब बनता है मॉलिक्यूल, और इसी मॉलिक्यूल से बना है हमारा शरीर, हवा, पानी इत्यादि। अब वापस चलते हैं टॉपिक पे।
जब लाइट ट्रेवल करके पहुंचती है आपकी आंखों तक, तो लाइट का एक फोटोन ये आकर टकराता है एक मॉलिक्यूल से, आपकी आंखों के अंदर एक रेटिनल मॉलिक्यूल से, और ये बनता है एक ट्रिगर पॉइंट, जैसे एक स्विच फ्लिप हुआ हो, और यही शुरू होता है एक केमिकल कैस्केड, एक डोमिनो इफेक्ट, जहां रोड्स एक्टिवेट होता है, जी प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं, कुछ एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, सेल के अंदर आयन फ्लो चेंज होता है, एक फोटोन थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट करता है। नॉर्मल स्टेट में आपकी आंखों के सेल थोड़े ऑन रहते हैं, लेकिन लाइट आने पर सेल हाइपर पोलराइज हो जाता है, और ये चेंजेस कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, न्यूरल इम्पल्स। आसान शब्दों में कहें तो यहाँ पे हमारी आंखें कैमरे की तरह काम नहीं कर रही होती हैं। हमारी आंखें एक सेंसर सिस्टम की तरह काम कर रही होती हैं। इस प्रोसेस में कोई इमेज कैप्चर नहीं हो रही होती है। लाइट फोटोन्स सिर्फ एक रेटिनल मॉलिक्यूल को हिलाता है, लेकिन उसका इफेक्ट पूरे सेल का बिहेवियर बदल देता है। ये छोटा सा चेंज एक चेन रिएक्शन शुरू करता है, जो फाइनली सेल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बदल देता है न्यूरल इम्पल्स में, और यही प्रोसेस कहलाता है फोटो ट्रांसडक्शन। इन सिग्नल्स में ना कोई शेप है, ना कोई कलर, ना कोई डेप्थ। आपकी आंखें दुनिया की तस्वीर नहीं भेजती, आंखें सिर्फ डेटा भेजती हैं ब्रेन को। अब सवाल ये है कि यहाँ हमारा दिमाग क्या करता है, और जवाब है दिमाग भी इन सिग्नल्स को कैमरे की तरह सीधे डिकोड नहीं करता, क्योंकि ये सिग्नल्स भी इनकम्प्लीट होते हैं। आपका ब्रेन एक अलग तरीका यूज करता है, जिसे कहते हैं प्रिडिक्शन। ब्रेन पहले गेस करता है कि उसे इस सिग्नल को कैसे दिखाना चाहिए, फिर इनकमिंग सिग्नल से कंपेयर करता है और डिफरेंसेस को करेक्ट करता है, और फाइनली आप जो देख रहे होते हैं वो सिग्नल्स और आपके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आपके खुद के ब्रेन के द्वारा की गई प्रिडिक्शन का मिक्सचर होता है। अगर आपके ब्रेन को वीक सिग्नल मिली हो, तो आपका ब्रेन प्रिडिक्शन को ज्यादा यूज करता है आपके लिए फाइनल रिजल्ट्स तैयार करने में, और अगर सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आपका ब्रेन डेटा को ज्यादा यूज करता है। पर होता ये रिजल्ट मिक्स ऑफ सिग्नल्स एंड ब्रेन प्रिडिक्शन ही है, और एक्चुअल में आप रियलिटी नहीं देख रहे हैं, आप देखते हैं प्रिडिक्शन प्लस करेक्शन। तो जब आप किसी भी चीज को देखते हैं तो बाहर सिर्फ एनर्जी होती है, आंखें उसे सिग्नल्स में बदलती हैं और दिमाग उसे मीनिंग देता है, और तब एक कंप्लीट पिक्चर आपके लिए बनती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये एनर्जी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर सकती है, और सबके लिए अलग अलग हो सकती है। हमारी आंखें भी इन सिग्नल्स को एक तरीके से हर इंसान के अंदर कैप्चर नहीं कर सकती, और ऐसे ही हम सबके दिमाग अलग अलग एक्सपीरियंसेस से ट्रेंड होते हैं, और इन एक्सपीरियंसेस में छोटे बड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि जिस चीज को मैं देख रहा हूँ और जो उसे समझ रहा हूँ, आप भी उसे वैसा ही देखें और वैसा ही समझें। मतलब किसी एक कॉमन चीज के ऊपर भी मेरी रियलिटी कुछ और हो सकती है और आपकी रियलिटी कुछ और, क्योंकि हम में से कोई भी दुनिया से सीधे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। हम अपने दिमाग में बने हुए मॉडल से इंटरेक्ट करते हैं। रियलिटी एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक कंस्ट्रक्टेड एक्सपीरियंस है। दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि न्यूरोसाइंस इसे हेलुसिनेशंस कहती है, एक ऐसी हेलुसिनेशंस जिसे सिग्नल्स कंट्रोल करते हैं। यहाँ इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि रियलिटी फेक है, बल्कि ये कि आपका एक्सपीरियंस रियलिटी का एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। ये बस एक यूजफुल अप्रोक्सीमेशन है जो आपका दिमाग सर्वाइवल के लिए बनाता है। अब इस सेक्शन के एंड में मैं कुछ विजुअल्स आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। इन विजुअल्स को अलग अलग लोगों के साथ देखें और इस एक्सपीरियंस को प्रैक्टिकली महसूस करें, एंड अपने अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में शेयर जरूर करें। और अब सोचिए कि अगर परसेप्शन, हमारा व्यू ही एक कंस्ट्रक्टेड मॉडल है, तो फिर जिस दुनिया को हम सॉलिड कहते हैं, क्या वो सच में सॉलिड है? ये देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। Section 2.
द इल्यूजन ऑफ सॉलिड मैटर। कुछ भी सॉलिड नहीं है। आप अभी इस समय जिस भी चीज को छू रहे हैं आपको लगता है कि वो सॉलिड है, लेकिन सच ये नहीं। सच ये है कि आपने उसे एक्चुअली कभी छुआ ही नहीं। आइए समझते हैं कैसे। स्टेप 1, सॉलिड का इल्यूजन आता कहां से है? दोस्तों, हमने पिछले सेक्शन में देखा कि हर चीज एटम से बनी है। एटम मतलब न्यूक्लियस, एक बहुत छोटा पर डेंस और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आइए इसे अंदर से देखते हैं। कुछ इस तरह साइंटिफिक फॉर्म में हम एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आपको ये और भी शॉकिंग लगेगा कि अगर हम एक एटम को एक क्रिकेट स्टेडियम जितना बड़ा माने तो न्यूक्लियस सिर्फ एक छोटा सा कण होगा और बाकी सब खाली जगह। मतलब एक न्यूक्लियस 99.99% खाली है। और क्योंकि हर चीज एटम से ही बनी है, आप, मैं, चेयर, टेबल, तो अब आप सोचिए कि आप जिसे ठोस यानी कि सॉलिड कहते और मानते हैं वो सॉलिड कैसे है। हर एटम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनका मास कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन 2000 टाइम्स ज्यादा होता है। एंड ग्रेविटी की वजह से आती है वेट उस सब्सटेंस की जो बना है एटम से। अब आप सोच रहे होंगे कि हम छूते किसे हैं। आइए इसे भी देखते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2, टच असल में है क्या? जब आप किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे कि टेबल को छूते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आपका हाथ टेबल से टकरा रहा है, पर ये रियलिटी नहीं है। तो अब सवाल ये है कि एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है। एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा कि सब कुछ, चेयर, टेबल, यहाँ तक कि हमारी बॉडीज भी एटम से बनी है। तो जब आप टेबल को छू रहे होते हैं तो आपके हाथ के एटम्स और टेबल के एटम्स एक दूसरे के बहुत पास आते हैं, लेकिन कभी फिजिकली टच नहीं करते। फिजिकली टच नहीं करते, पर क्यों? अब समझते हैं रीजन। जैसा कि एटम के बारे में हमने देखा, उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। उसके अंदर का प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज क्लाउड। तो ऐसे जब दो ऑब्जेक्ट्स पास आते हैं तो इलेक्ट्रॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं और इसीलिए नेगेटिव को रिपेल करता है, यानी कि एक दूसरे से अलग पुश करता है और यही बनाता है एक इनविजिबल फोर्स बैरियर। तो टच डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। टच होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन और आपके नर्वस सिस्टम यानी आपके दिमाग के द्वारा बनाया गया एक भ्रम जाल। जब आप टेबल पे हाथ रखते हो तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं। ये फोर्स आपके स्किन को कंप्रेस करता है। स्किन में सेंसर्स होते हैं जो कि एक्टिवेट होते हैं और ब्रेन को सिग्नल देते हैं। ब्रेन बोलता है हाँ, आपने टेबल को टच किया। रियलिटी में एटम्स मोस्टली एम्प्टी स्पेस हैं, वो आपके अंदर भी हैं और टेबल के अंदर भी, और फिर भी आपको ये सॉलिड फील होता है। सॉलिड टू सॉलिड टच असल में एटम्स का मिलना नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का रेसिस्टेंस है, जिसे ब्रेन एक टच के फील में बदल देता है। आपका ब्रेन इन सिग्नल्स को सिंप्लीफाई करता है और एक इल्यूजन क्रिएट करता है। इस इल्यूजन को ब्रेन सॉलिड या टच के फीलिंग्स और सेंस में बदल देता है। तो यहाँ भी रियलिटी वैसा नहीं जैसा दिखता है। रियलिटी वैसा है जैसा आपका ब्रेन उसे समझता है। और अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसे हम बचपन से देखते और सुनते आए हैं, इंद्रधनुष, द रेनबोज। सच या भ्रम? दोस्तों, आपने रेनबो बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि आप कभी रेनबो तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि रेनबो कोई चीज है ही नहीं। रेनबो फॉर्मेशन एक फेनोमेनन है और इसके लिए जरूरत होती है सनलाइट एंड वाटर ड्रॉपलेट्स।
आपने नोटिस किया होगा कि जिस भी डायरेक्शन में सन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही रेनबो हमेशा बनता है, और वो भी बारिश के दिनों में जब एटमॉस्फेयर में छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हों। तो जब ये दोनों चीजें होती हैं तो सनलाइट सीधे नहीं जाता, जैसे ही वो वाटर ड्रॉपलेट में एंटर करती है वो मुड़ जाती है। साइंटिफिक टर्म्स में इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। सन से आने वाली व्हाइट लाइट एक्चुअली मिक्स होती है कई वेवलेंथ्स की। हर वेवलेंथ में अलग अमाउंट का बेंड होता है, और इसी वजह से आप ये देखते हो कि रेड जो सबसे ऊपर दिखता है वो कम बेंड होता है, और वायलेट जो सबसे नीचे दिखता है वो ज्यादा बेंड होता है। और ये सन से आने वाली लाइट टूट जाती है डिफरेंट कलर्स में, और इसे कहते हैं डिस्पर्सन। जब ये लाइट्स ड्रॉपलेट से बाहर निकलती हैं और आपकी आंखों तक पहुंचती हैं, और उसके बाद एज ए ऑब्जर्वर आपकी भी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और वो है आपका व्यू एंगल। रेनबो जैसा आपको दिख रहा है जरूरी नहीं कि ठीक आपके कुछ ही दूरी पर खड़ा व्यक्ति को भी वो वैसा ही दिखे, और उसके पीछे की वजह है ये व्यू एंगल। इसीलिए हर इंसान अपना अलग रेनबो देख रहा है। बाहर सिर्फ वेवलेंथ्स हैं, आपकी आंखें उन वेवलेंथ्स को पकड़ती हैं और आपका ब्रेन उन्हें कलर्स में बदलकर आपके लिए एक परफेक्ट रेनबो तैयार करता है। तो हकीकत यह है कि रेनबो में कलर्स नहीं है, रेनबो में सिर्फ लाइट है। तो दोस्तों, रेनबो कोई चीज नहीं, रेनबो एक प्रोसेस है जो कि आप, लाइट और नेचर मिलकर बनाते हो। तो ये रियलिटी भी बाहर फिक्स्ड नहीं है, ये हर ऑब्जर्वर के साथ बदल जाती है। हमारे एनवायरनमेंट में लाखों वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, पर रेनबो सिर्फ उन्हीं से बनता है जो आपके लिए सही पोजीशन में है। रेनबो कभी आसमान में बना ही नहीं, रेनबो आपके और ड्रॉपलेट्स के बीच एक परफेक्ट अलाइनमेंट से बना है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि देखना डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपकी आंखें और आपके ब्रेन पे, लेकिन यहाँ एक और मजेदार बिंदु है, और वो है टाइम। इस कड़ी को हम जोड़ेंगे सेक्शन 4 में, प्रेजेंट एक इल्यूजन। आइए समझते हैं कैसे। आपको लगता है कि ये मोमेंट अभी हो रहा है, लेकिन जो आप देख रहे हो वो ऑलरेडी पास्ट है। देखना मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और यहाँ पे टाइम की भी एक अहम भूमिका होती है। हमारे सौरमंडल में कई स्टार्स हैं, उनमें से एक स्टार है सन, और सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में लगते हैं तकरीबन 8 मिनट। मतलब आप जो भी देख रहे हो वो 8 मिनट पुराना है। मून से रोशनी पहुंचती है 1.3 सेकंड्स में, और ऐसे ही कई स्टार्स जो हमसे सालों दूर हैं, वहां से रोशनी पहुंचने में कई साल लगते हैं। इसका मतलब आप कई साल पुराना व्यू देख रहे होते हैं। आपके रात का आसमान हिस्ट्री है, प्रेजेंट नहीं। अगर हर चीज डिले से दिखती है तो एग्जैक्ट प्रेजेंट कहाँ है? आपकी आंख तक आने वाली हर सिग्नल में डिले है, और उसके बाद ब्रेन प्रोसेसिंग में भी टाइम लेता है, तकरीबन 100 मिलीसेकंड। इसका मतलब यह है कि जो आप अभी देख और फील कर रहे हो वो ऑलरेडी थोड़ा पास्ट है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी क्रिकेट या फुटबॉल स्टेडियम में मैचेस जीतने के बाद अगर वहाँ कोई आतिशबाजी हो रही हो तो उसकी लाइट और साउंड वहाँ बैठे लोगों को पहले सुनाई देगा, और अगर आप उसे बहुत दूर से किसी बिल्डिंग से देख रहे हो तो उसे आप तक पहुँचने में स्टेडियम में बैठे लोगों से ज्यादा वक्त लगेगा। इस केस में दोनों का नाव अलग है। दोस्तों, यूनिवर्स में कोई यूनिवर्सल क्लॉक नहीं, हर ऑब्जर्वर का अपना नाव यानी कि अपना प्रेजेंट है। यानी कि लाइट डिले की वजह से आप पास्ट देखते हैं, ब्रेन प्रोसेसिंग डिले की वजह से आप पास्ट देखते हैं, और रिलेटिविटी की वजह से सबके अपने अपने प्रेजेंट हैं। मीन्स नो शेयर्ड प्रेजेंट। आप सोचते हो कि आप इस मोमेंट में हो, लेकिन सच ये है कि आप हमेशा थोड़ा सा पीछे हो। नाउ इज जस्ट अ फीलिंग, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। इस सेक्शन में हमने देखा कि जिस टाइम को हम प्रेजेंट कहते हैं वो वास्तव में प्रेजेंट नहीं। अब सवाल ये है कि अगर प्रेजेंट भी प्रेजेंट नहीं तो आप कौन हैं? आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है? आइए इसे जानते हैं इन सेक्शन 5। दोस्तों, हमारा शरीर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। आपका शरीर हर पल बदल रहा है। ये सिर्फ आपका भ्रम है कि ये वही बॉडी है जो सालों से आपके साथ है, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। आपकी स्किन हर कुछ हफ्तों में नई हो जाती है, ब्लड कुछ महीनों में रिप्लेस हो जाती है, ब्लड लाइनिंग कुछ दिनों में रिन्यू हो जाता है,
ऐसे ही आपके लिवर सेल्स कुछ महीनों में और आपके बोन सेल्स कुछ सालों में ये सब बदलते रहते हैं। सेल रीजनरेशन साइकिल इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कुछ फैक्टर से, जैसे कि आपकी उम्र, आपका हेल्थ, स्लीप क्वालिटी, स्ट्रेस क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन। और धीरे धीरे साइलेंटली आपका पूरा शरीर रिप्लेस होता रहता है। कुछ सालों में आप फिजिकली ऑलमोस्ट नए हो चुके होते हैं, यहाँ तक कि आपका ब्रेन भी लगातार रीराइट हो रहा होता है। आप सोचते हैं कि मैं वही इंसान हूँ, लेकिन हर एक्सपीरियंस न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। हर हैबिट ब्रेन को रिशेप करती है। हर डिसीजन ब्रेन के वायरिंग्स को बदलता है। आपका ब्रेन स्टैटिक नहीं है, वो हर दिन खुद को अपडेट कर रहा है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि आपकी मेमोरीज भी पूरी तरह सच नहीं, ये हर बार रिकंस्ट्रक्ट होती है। जब भी आप अपने पास्ट को याद करते हैं, तब आप उसे एग्जैक्टली रीप्ले नहीं कर रहे होते। साइंस कहता है हर बार मेमोरी रिकॉल 100% नहीं होता, उसमें स्लाइड चेंजेस होते रहते हैं। ब्रेन गैप्स को फिल करता है, इमोशंस मेमोरी को डिस्टॉर्ट करते हैं। वास्तव में आप अपने पास्ट को स्टोर नहीं करते, आप उसे हर बार रिक्रिएट करते हो अपने ब्रेन में। दोस्तों, एक जीवन में आपका नाम भले ही सेम होता है, लेकिन आप हर पल बदल रहे हो। आप अपनी आइडेंटिटी को अपनी बॉडी से जोड़ते जरूर हो, पर ये आइडेंटिटी कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। बॉडी बदल रहा है, ब्रेन बदल रहा है, मेमोरीज बदल रही हैं, तो आप भी बदल रहे हो। हम सब सोचते थे कि मैं एक स्टेबल चीज हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं एक पैटर्न है जो हर पल अपडेट हो रहा है। दोस्तों, मैं कोई सॉलिड रियलिटी नहीं है, मैं एक कहानी है जो दिमाग हर दिन रीराइट करता है। आपकी बॉडी और आपकी चेतना दोनों एक नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही बार बार समझाया है, जिसे आज साइंस भी मानती है। दोस्तों, अब तक इस बुक में हम हर चीज को साइंस के नजरिए से देख रहे थे। अब समय आ गया है कि हम साइंस को एक अलग नजर से देखें, क्योंकि अब तक तो हम समझ चुके हैं कि मानने और होने में फर्क होता है। सो नाउ वी आर इन सेक्शन 6, रियलिटी ऑफ साइंस। क्यों ना सबसे पहले डेफिनेशन से ही शुरू करें, जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। व्हाट इज साइंस? साइंस इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग आउट फॉल्स। हम अक्सर सोचते हैं कि साइंस आंसर्स देता है, लेकिन साइंस फाइनल ट्रुथ नहीं देता। साइंस आपको बेस्ट करंट एक्सप्लेनेशन देता है। आज जो सही है वो कल अपडेट हो सकता है और होता रहा है। इसके हजारों एग्जाम्पल्स हैं, बट एक बेस्ट स्मॉल एग्जाम्पल है हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट प्लूटो, जो अब हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। साइंस उसे अब एक प्लैनेट मानती ही नहीं। अगर आपको और एग्जाम्पल्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो साइंस का असली काम है गलत चीजों को हटाना। हाइपोथेसिस बनाओ, टेस्ट करो, फेल हो तो रिजेक्ट करो। हर एक्सपेरिमेंट एक फिल्टर है जो गलत आइडियाज को बाहर निकालता है। तो हमारा मॉडर्न साइंस भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये खुद को करेक्ट करता रहता है। थ्योरीज रिफाइन होती हैं, मेजरमेंट्स इम्प्रूव होते हैं, एरर्स डिटेक्ट होते हैं। तो साइंस भी हमें सच नहीं देता, साइंस हमें झूठ से दूर ले जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक तो बनता है, एंड शेयर दिस नॉलेज विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम इस सीरीज को आगे जरूर बढ़ाएंगे और कई और मिथ्स को ब्रेक करेंगे। तो जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।